वेलकम टू स्टेलर लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डीएसएसबी टीचर एग्जाम के बारे में सारी डिटेल आपको देंगे। ठीक, क्या पढ़ना है, पेपर में क्या क्या आता है, ठीक, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सारी क्लासेस वो सारी चीज कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक, किन किन चीजों को हमें कवर करना है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, पेपर की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, ठीक है, और पेपर में किस चीज को कैसे करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सिलेबस कितना है, कितनी देर का पेपर होगा, कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर टोटल होंगे, ये सारी चीजें। ठीक, तो शुरू करते हैं डीएसएसबी टीचर्स एग्जाम के बारे में सारी डिटेल। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा एग्जाम आने वाला है वो हमारा एग्जाम आने वाला सबसे पहले पीआरटी का। ठीक है, जो हमारा पीआरटी का एग्जाम है उसमें क्या होता है, नर्सरी तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे। ठीक, ब्लैक कलर ही है शायद इसमें आप नर्सरी तक के बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक, इसका जो पेपर होने वाला है वो अभी तक की जो डेट है वो मार्च की है कि मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिलेबस कितना कवर करना है, क्या क्या चीजें हम पढ़ें, ठीक, और जो इसने हमें सिलेबस बताया हुआ है, ठीक है, वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या है इसकी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, टोटल पूरे पेपर में कितनी देर आपको देगा, 2 घंटे आपको देगा। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं रीजनिंग ही बोलेंगे हम इसको, बहुत ही ज्यादा मोटा है तो चलिए। उसके बाद अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जितने भी आप मैथ में चीजें पढ़ते हो वो सारी चीजें, परसेंटेज, रेशियो, मैं बताऊंगा क्या क्या सिलेबस में हमको पढ़ना है। ठीक है, इतना परेशान नहीं होना। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी, हिंदी लैंग्वेज आएगी। एक चीज ध्यान देना, इन दोनों को अच्छे से कवर करना। ठीक, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ये देखने में आसान होती है, खास तौर से हिंदी लैंग्वेज देखने में ऐसा लगता है बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है। हिंदी लैंग्वेज में इतना डाउट रहता है कि हमें आती हुई चीजें भी हम क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। तो जितनी भी चीजें हमें आ रही हैं उनका रिवीजन जरूरी है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वो चीज हमें आती है, क्या करना पड़ के, लेकिन हम उन्हीं चीजों में क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो हमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान देना है इसमें। ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। जो चीज आपको आती है उसको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि जो चीज हमें आती है हम उसको मजाक में ले लेते हैं, फिर हमें ये लगता है कि अरे यार क्या हो गया, फिर पेपर आता है, फिर उसी के चक्कर में हमारा सिलेक्शन रुकता है। उसके बाद जो हमारी चीजें हैं वो हमारा है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। ठीक है, जो आप सब्जेक्ट क्या करोगे, कंसर्न करोगे। ठीक है, जो आपका किसमें कंसर्न रहा होगा, बीएड, डीएलएड, इन सब चीजों में आपने किया होगा, उस सब्जेक्ट से एक पेपर आएगा। ठीक है, वो पूरा 100 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो इसका मार्च में आपका पेपर है, तो जिसने भी अभी इसकी तैयारी चालू नहीं की है ना, वो तैयारी चालू कर दे सबसे पहले तो। ठीक, तैयारी कैसे करनी है वो मैं बता दूंगा आपको, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी पेपर की, वो मैं आपको बता दूंगा कि इस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है। ठीक, क्योंकि स्ट्रेटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए ना, स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। लग रहा है कि मार्च आने में बहुत समय है, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान दो, मार्च आने में ज्यादा समय नहीं है। आज 2023 का 7वां दिन हो गया। ठीक है, 7 दिन हमने कंप्लीट कर लिया। जो 1 तारीख को जिन्होंने रेजोल्यूशन लिया था कि हम जो है 1 तारीख से पढ़ाई चालू कर देंगे, अब उनकी पढ़ाई आज भी अगर चालू नहीं हो पाई है तो वो बड़ी दिक्कत में बनी। वो अपनी पढ़ाई चालू कर दें आज से। ठीक, अभी तक जो हुआ सो हुआ। ठीक, अब आगे क्या हमें करना है उस चीज को हमें ध्यान देना है। ठीक है, फिर आगे जो डीएसएसबी निकालेगा वो टीजीटी के लिए निकालेगा। ठीक, किसके लिए निकालेगा, ये 2022 है, इसे काट 23 है। ठीक है, वो आगे आने वाले समय में क्या करेगा, टीजीटी की तैयारी करे भाई, टीजीटी आने वाला है। ठीक है, टीजीटी में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये सारी चीज आएंगी। जो बेसिक पूछ रहा वो तो पूछेगा ही, सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा जो आपका रहेगा, सेम कहानी, 2 घंटे वाली, 200 नंबर, 200 क्वेश्चन, वो सारी चीज पूछेगा। ठीक है, मेन जो बात ये है कि भैया हमें जो है तैयारी स्टार्ट करनी है अपनी, और तैयारी के लिए उन सारी चीजों को ध्यान रखना है जो हमारे पेपर में आने वाला है।
ठीक, ना ही उससे ज्यादा पढ़ना है और ना ही उससे कम पढ़ना है। अगर कोई आपसे बोलता है कि भैया इस चीज को थोड़ी और ज्यादा पढ़ लो, तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो पहले, क्या ज्यादा पढ़ने में फायदा है या नुकसान है। क्योंकि भाई अगर आप हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या कोई भी चीज या मैथ ही ले लो, दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट है मैथ, आप मैथ को ले लो। अब आपके पेपर में अगर मैथ बेसिक लेवल की ही आ रही है तो हम उसको क्यों इलेबोरेट करेंगे ज्यादा, ठीक है, उतना क्यों पढ़ना है जितना पेपर में आना नहीं। भाई हमारा काम किससे है, मैथ से है, और कितनी मैथ से, बेसिक मैथ से है। ठीक, जो पेपर जिस लायक है उसको उस तरह से हैंडल करिए, ठीक है। ये नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की और यहां पेपर आपका आने वाला सिंपल से, ठीक है। जब आप यूपीएससी करोगे तो यूपीएससी वाली तैयारी कर लेना आराम से, लेकिन जो जरूरी है उसके लिए उतना ही, ठीक। फिर क्या होता है, पीजीटी होता है, इसमें भी सेम कहानी है, 3 घंटे बस इसमें क्या बढ़ा देता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है, ठीक। क्योंकि यहां वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन बढ़ा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, 3 घंटे दे रहा है। फिर अगर हम बात करें कि हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, किन किन सब्जेक्ट के लिए कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और किसी भी पेपर को अगर हमें क्रैक करना है तो कितनी स्ट्रेटेजी से हमें उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैथ में क्या क्या चीजें आपको कवर करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। तो मैथ की अगर हम बात करें कि मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए अभी तक जो हो गया, ठीक है, उसे भूल जाइए, तैयारी में लग जाइए। क्योंकि हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, जो छूट गया वो छूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, ठीक। जो चीज बीत गई है उसको आप बदल नहीं सकते हो। बदल किसको सकते हो, जो आपका आने वाला समय है। अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा आपको। और प्रेजेंट में काम कब कर पाओगे, जब आप अपने अंदर से चीजों को निकालोगे कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, ठीक। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आप क्या क्या पढ़ोगे, पीआरटी के लिए जो आपका मार्च में पेपर है, एक तो पढ़ोगे नंबर सिस्टम, ठीक। दूसरा क्या पढ़ोगे, परसेंट। तीसरा आपको क्या पढ़ना है, रेशियो। चौथा आपको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट और लॉस। आपके पेपर में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉफिट और लॉस से, ठीक। तीसरा आपका टाइम एंड वर्क। चौथा आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। फिफ्थ आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के लिए। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां लिख देते हैं भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका डीआई, जिसको हम बोलते हैं क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये चीजें हम कवर करेंगे, ठीक। ये तो आपका हो गया अर्थमेटिक का सिलेबस। क्या आपके पेपर में एडवांस भी आती है, आती है, ठीक, लेकिन उतनी एडवांस नहीं आती है जितनी आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप केवल उतनी ही एडवांस पढ़ना जितना पेपर में आता है। जैसे आपके पेपर में क्या एडवांस में पूछेगा, जैसे 2D है, अब लोग कहते हैं 2D आता है, बिल्कुल आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2D आता है, 2D पढ़ेंगे। लेकिन 2D कितना पढ़ेंगे, 2D आपके पेपर में केवल क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। तो हम सब चीजों का एरिया निकालना सीख लेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पॉलीगन क्या होते हैं, ये सारी चीज पढ़ लेंगे, ठीक। तो क्या क्या पढ़ लेंगे, पॉलीगन पढ़ लेंगे, कि पॉलीगन के बारे में पूरा पढ़ लेंगे कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, आप दुनिया का कोई भी क्लोज्ड फिगर देख रहे हो, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट सर्कल को छोड़कर। अगर दुनिया में कोई भी चीज बंद है एक्सेप्ट सर्कल, तो ये क्या है, पॉलीगन है। अब पॉलीगन कितने टाइप का, तो पॉलीगन 2 टाइप का,
एक होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इनरेगुलर पॉलीगन। ठीक, एक क्या होता है रेगुलर पॉलीगन और एक क्या होता है इनरेगुलर पॉलीगन। एक क्या मैंने बताया, रेगुलर पॉलीगन और एक इनरेगुलर पॉलीगन। बस। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी और सारे एंगल इक्वल होंगे। भाई किसी भी पॉलीगन की सारी साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और सारे एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक, जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी सारी साइड बराबर होती है और सारे एंगल बराबर होते हैं। सारी साइड बराबर, सारे एंगल क्या हो गए 60-60 डिग्री। बस। फिर तीसरी चीज पॉलीगन में क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन के अंदर दो चीजें हो गई, एक पॉलीगन क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है टाइप पर हो गया, एक इनरेगुलर पॉलीगन होता है। उसके बाद ये डायगोनल कैसे, किसी भी पॉलीगन में मान लीजिए ये आपको स्क्वायर दे दिया गया, ठीक, इसमें कितने डायगोनल आ सकते हैं आपके पेपर में, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, अगर किसी पॉलीगन की साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी हो, कहते 200 हो तो उसमें निकालो नंबर ऑफ डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अब भाई वहां क्वाड्रिलेटरल में ये आ गया आपका, ठीक, और क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, तो दो ही डायगोनल होते हैं, ये तो आप बना लोगे। लेकिन उसने कह दिया कि किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कितनी है 200, अब निकालते रहो ना, तो 200 साइड का पॉलीगन बना पाओगे आप। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला वगैरह होता है, वो सारी चीज पढ़ेंगे हम। ठीक, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये पढ़ेंगे। बस इतना सा पॉलीगन पढ़ना आपको, इसके अलावा उसमें नहीं कुछ पढ़ना है। फिर आ जाएगा पॉलीगन में क्या क्या चीजें होती है, जैसे ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एक ट्रायंगल पढ़ेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और एक हम पढ़ लेंगे, बस इतनी चीजें। और हम पढ़ेंगे फिर सीधे आ जाएंगे कहां, सर्कल में। सर्कल की चीजें पढ़ लेंगे, भैया सर्कल क्या होता है, एरिया क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, बस इतनी चीजें हम उसमें पढ़ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2D कंप्लीट। इतना ही पढ़ना हमें, क्योंकि पेपर में इतना ही आना है। अब हम इसमें क्या मतलब है बेफालतू की चीजें, थ्योरम पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, वो सब कोई काम का नहीं है भाई। तो जो काम का नहीं है वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर क्रैक करना मेन मोटिव है। ठीक, पीएचडी करना हो तो बात की बात है, पीएचडी करना हो तो आप आइए, पीएचडी करेंगे साथ में। ठीक, अब देखिए, अब जिन्होंने, जिनका मार्च में पेपर है, भैया जिनका क्या है, मार्च में पेपर है किसका, पीआरटी का, और जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या नहीं कर रहे हैं अभी, जो सोच रहे हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज से बिल्कुल ये सोचना बंद कर दीजिए कि सोमवार नाम की दुनिया में कोई चीज है। अगर आपने ये सोचा कि सोमवार नाम की दुनिया में कोई चीज है तो फिर दिक्कत है। ठीक, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर हम पीआरटी की बात करें तो आपका मार्च में पेपर है, ऐसा डीएसएसबी कह रहा है कि हम मार्च में ले लेंगे, तो मानना पड़ेगा उसकी बात। तो भैया सबसे पहले आपका पेपर या तो सुबह हो सकता है या फिर शाम हो सकता है, 2 ही मीटिंग में करवाएगा। तीसरी मीटिंग का मैनेज करते हैं। तो आप सबसे पहले जितनी देर है, 2-2 घंटे का पेपर है, आप पर डे एक मॉक टेस्ट लो। एक मॉक टेस्ट पर डे देना जरूरी है आपको। ठीक, कि भैया आप मॉक टेस्ट दोगे तभी कहानी बन पाएगी। ठीक, मॉक टेस्ट देने के बाद नंबर कितने आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, नंबर कितने आ रहे हैं डजंट मैटर, नंबर कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक, अभी शुरुआत में हम नंबर नहीं देख रहे, अभी शुरुआत में हम देख रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी है। ठीक, 20 नंबर आए, 25 आए, मगर 0 आए, लेकिन आप मॉक टेस्ट दो। ठीक, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको क्या करोगे, रिव्यू करोगे। क्या करोगे, उसको आप रिव्यू करोगे। रिव्यू इन द सेंस कि आप उसमें देखोगे कि मेरे कितने क्वेश्चन, कौन कौन से पोर्शन के सही है। ठीक, जैसे आपकी जीएस आती है। ठीक, अब जीएस में 4 पोर्शन होते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक, पॉल साइंस है और साइंस है, और हल्की सी करंट है। अब क्या करोगे आप, जैसे इसको खोलोगे तो एक नोट्स तैयार करते चले जाओगे कि हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो नोट्स को डिवाइड कर लो, अलग अलग कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री क्वेश्चन लिखोगे, ज्योग्राफी क्वेश्चन लिखोगे, पॉल साइंस के लिखोगे, साइंस के लिखोगे और करंट के लिखोगे।
उन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लोगे आराम से। ठीक, उसके बाद फायदा ये होगा कि जब आपका पेपर बिल्कुल पास में आ जाएगा तो इस नोट्स को जो है 10 मिनट में देख लोगे और तुरंत याद आ जाएगी कि भैया हमने इसमें ये चीज पढ़ी थी और ये चीज यहां होना था। भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस में क्या कर सकता है, क्वेश्चन को इधर से उधर तो कर नहीं सकता, करंट अफेयर में चेंज कर सकता है क्योंकि वो करंट अफेयर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस में कुछ नहीं कर सकता ना वो कुछ कर पाएगा। भाई जो चीज होनी है वो होनी है। जी की वैल्यू 9.8 है, हमेशा रहेगी, उसमें कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है। ठीक, उसके बाद अब जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ का खोला आपने, अब मैथ से घबराते हैं कुछ लोग तो मॉक टेस्ट में मैथ करते ही नहीं है, सबसे गलत काम करते हैं। भाई मॉक टेस्ट में सबसे पहले मैथ करो ताकि ये पता चले कि आप मैथ को कैसे हैंडल कर पा रहे हो। मैथ को हैंडल करना कुछ नहीं है, मैथ दुनिया का सबसे सिंपल और सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हर चीज आपको गिवन होती है और सब चीज देने के बाद आपसे एक चीज पूछता है। जैसे मैं आपके लिए सब्जी बना दूं, सब्जी तो मैंने बनाई, हर सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला, सिर्फ मैंने आपसे क्या पूछा कि भैया सब्जी कैसी लगी। अब उसमें आपको जवाब देना है, अगर अच्छी तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छी तब भी बहुत बढ़िया। ठीक है, बुरा नहीं कहते किसी को, गलत बात होती है। तो मैथ जो है, जब आप मैथ करोगे तो मान लीजिए नंबर बिल्कुल कम आ गए, 0 आ गए, मैं तो कह रहा हूं मैथ में आपके, घबराना नहीं है, उसको उठाना है, उसको देखना है कि किस किस पोर्शन से मैथ में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उसने सिंपल इंटरेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आप सिंपल इंटरेस्ट को उठाओ और उसको पढ़ना चालू कर दो बस। ठीक, तो पहला काम आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर रिव्यू करोगे। उसको रिव्यू करने के दौरान आप क्या करोगे, उसको बढ़िया नोट्स तैयार करोगे। ठीक, नोट्स तैयार करते आपको पता चला कि मैथ के सिंपल इंटरेस्ट में मुझे दिक्कत जाती है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट उठाओगे और यहां टॉपिक डाल देंगे, क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, डाल दिया, बस उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना चालू करेंगे। अब भैया सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सबसे पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट होता क्या है दुनिया में? सबसे पहले बात यह होती है कि इंटरेस्ट है क्या। ठीक, तो इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए हमें किसी चीज पर इंटरेस्ट है तो हम उस चीज को किसी ना किसी तरीके से क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए दुनिया में, मान लो ये बैंक था, क्या था, बैंक था। ठीक, अब बैंक से किसी इंसान ने 200 रुपए ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 200 रुपए ले लिए। और 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद बैंक में वापस आया। ठीक, अब बैंक को वो 200 रुपए देने लगा कि भाई साहब आपने हमको 200 रुपए दिए थे, आप 200 रुपए क्या करो, रिटर्न ले लो। तो क्या बैंक केवल 200 रुपए लेगा? क्या बैंक केवल 200 रुपए इंटरेस्ट लेगा? आप खुद पूछो तो बोलेगा नहीं नहीं, 200 रुपए तो बिल्कुल नहीं लेगा। 200 तो लेगा, लेकिन साथ में क्या लेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा। क्या लेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा। अब बैंक उससे कहेगा भाई जो तुमने 1 साल तक मेरा पैसा यूज किया है उसका क्या करो, एक्स्ट्रा अमाउंट दो। 200 तो दो ही दो, साथ में यूज करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट दो। तो बाद में पूछे कितना एक्स्ट्रा देना था, कितना नहीं, 10% देना है आपको। अब 10% किसका देगा, 200 का देगा। तो 200 का 10% अगर देगा तो कितना दे देगा, 20 रुपीज वो एक्स्ट्रा देगा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिला उसको, 20। और ये 200 प्लस 20 मिला के कितना हो गया, 220। ये पूरा उसने क्या दिया, अमाउंट दिया। ठीक, ये टोटल उसने क्या दिया है, अमाउंट दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमाउंट। और अमाउंट में क्या क्या ऐड है, सबसे पहले जो उसने लिया था तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं खाली इंटरेस्ट। तो अमाउंट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो ये हो गया आपका बेसिक कहानी इसकी सिंपल इंटरेस्ट की। भैया हमें इतनी चीज पढ़ लेना है और ये सबसे बेसिक कहानी है इसकी।
और इसमें अब क्या क्रिएट होंगे, अब इसमें क्रिएट होंगे क्वेश्चन। ठीक, टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर में हैं वो आ सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, कि 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वही क्या था, इंटरेस्ट था। ठीक, वही हमारा क्या था, इंटरेस्ट था। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया, 20। ठीक, अब एक्स्ट्रा अमाउंट दो तरीके से लिया जाता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बता देना। ठीक, अब देखिए मैंने क्या बताया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वही क्या होगा, आपका इंटरेस्ट होगा। तो जब हम इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं, तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। क्या आता है, प्रिंसिपल। फिर क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर दूसरा क्या आता है, टाइम आता है। और तीसरा क्या आता है, अमाउंट आता है। अब अमाउंट क्या होता है मैंने अभी बताया भाई, अमाउंट क्या होता है, वो उसने कितना अमाउंट दिया था। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, जो भी आदमी ने पैसा लिया था, प्लस जो भी वो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट देगा। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर क्या बनता है, अमाउंट बनता है। जैसे उसने कितना लिया था, 200 रुपए लिए थे, साथ में क्या देकर गया था, 20 रुपए एक्स्ट्रा। तो यही क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। इस पूरे को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। अब अगर ये क्लियर हो गया कि हमारे उसमें इतनी चीजें आएंगी सिंपल इंटरेस्ट में, और पूरा गेम इसी में रहेगा, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं दिखेगा आपको, सारी चीज इसी में खेलेगा। कभी प्रिंसिपल पूछेगा, कभी इंटरेस्ट पूछेगा, कभी रेट पूछेगा, कुछ नहीं, ऐसी चीज पूछ लेगा बस। इसके अलावा वो आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि होता ही इतनी सी बात है। या तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, पी आर टी अपॉन 100। यहां से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट पूछेगा तो प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको ऐड कर दीजिए, उतनी कहानी वहां क्लियर हो गई। ठीक, अगर आपसे रेट परसेंट पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, इतनी ही चीज पूछेगा, इससे ज्यादा वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, अब ये है पूरा शुद्ध बेसिक, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक। हर एक टॉपिक का बेसिक, अगर हर एक टॉपिक में हमें बेसिक तैयार हो गया तो हमारी कहानी क्या है, सेट है। और अगर बेसिक ही डिस्टर्ब हो रहा है तो वो चैप्टर कभी नहीं आएगा। अगर आपको पेपर में, आपके मॉक टेस्ट में मैथ में दिक्कत किसी टॉपिक में जा रही है तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले उसका बेसिक क्रिएट करो। ठीक है, और बेसिक क्रिएट करते करते उसको अच्छे से पढ़ लो, तो कहानी पूरी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अगर आपने बेसिक में दिक्कत दी, आपने कहा बेसिक क्या करना है, कैसे, छोड़ो हटाओ, सीधे क्वेश्चन करते हैं, नहीं, सीधे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। सबसे पहले आपको समझना, जैसे इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या समझना था कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो मैंने क्या बता दिया सीधे कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हो वह इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन में जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा आप उसको क्या लेकर हमेशा चलते रहोगे कि भैया ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। इसके बाद जो बचा वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। भाई अमाउंट कब बनेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बना देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। बस कहानी खत्म इसकी। इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि भैया सामने वाला क्या होने लगता है, कंफ्यूज। बस इतनी सी बात है, इसमें ना ज्यादा कुछ ऐड करना है ना कुछ हटाना है। भाई हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपके पेपर में जो चीजें जरूरत की हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर दें। उसके अलावा ना हमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है ना एक्स्ट्रा आपकी जरूरत है। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, और ना एक्स्ट्रा पढ़ने का। पेपर क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इस बेसिस पे पढ़ोगे कि हमें सब कुछ पढ़ना है और सारा कुछ पढ़ना है, तो फिर आप पीएचडी करो उस सब्जेक्ट में, रिसर्च करो, थीसिस लिखो आराम से। जितना आपके लिए जरूरत का है उतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आपके पेपर में आएगा, जो चीज आनी नहीं है उससे क्या मतलब, कल के दिन आप टीचर बन जाओगे
फिर उसके बाद क्या है, कोई आपसे पूछेगा कि कितने नंबर आए थे आपके पेपर, नहीं पूछेगा। जिस दिन आप टीचर बने, ना आपसे कोई कट ऑफ पूछेगा, ना आपसे कोई नंबर पूछेगा, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि आप टीचर बने या नहीं, कैसे बने, क्यों बने, ये कोई मैटर नहीं रखता आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उतना ही पढ़िए जितनी कहानी है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक था। ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अप्रोच करना है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक चीज दिखाई, कैसे आप अप्रोच करो, कैसे आप स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक, कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ लो। हिस्ट्री में अगर पढ़ते पढ़ते गुप्ता डायनेस्टी से कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, आप गुप्ता डायनेस्टी को पूरा अच्छे से पढ़ लो। लेकिन कौन सा गुप्ता है, ये नहीं कि आप यूपीएससी वाली बुक एनसीईआरटी लाकर लग गए पूरा गुप्ता डायनेस्टी पढ़ने में, कि भैया गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत इसने किया, फिर यह आया, फिर चंद्रगुप्ता, ये सब कुछ नहीं। ये नहीं पूरा लगे पड़े हैं कि कितने कितने सारे युद्ध किए, ये नहीं। सिर्फ गुप्ता डायनेस्टी किसने चालू किया, महान शासक कौन सा था, ठीक है, कब उसने मेन युद्ध किया, बस इतनी सी कहानी। सिक्के वगैरह चलवाए, नदियां वगैरह, ये आपसे नहीं पूछेगा कि नदी किस डायरेक्शन में बहा, कैनाल किस डायरेक्शन में बहा रहा था वो, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, टकसाल कितने लगाए, ये नहीं पूछेगा। गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोने के सिक्के हैं, बस इतनी सी बात है। अब वो उसने किस लिए छापा, ये सब बात की बात है, ये आपके मैटर की बात नहीं है। ठीक है, तो बस उतनी ही चीजें देखना जितने आपसे काम की हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। इस बात को दिमाग में बैठा लो, ताला लगा के चाबी फेंक दो। ठीक, हावड़ा ब्रिज में जाकर इस चाबी को फेंक देना। ठीक है, इसमें अगर कोई आपको डाउट हो, ठीक है, इसमें किसी भी चीज में अगर कोई डाउट है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको पूरी डिटेल और प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, आने वाला आपका एग्जाम है, इसको हटा ही देते हैं, 2023 है, पीआरटी, ठीक, डीएसएसबी का, इसकी तैयारी अभी चालू कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो इस बारे में लेकर, कोई मन में सवाल हो, वो आप हमसे शेयर कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे भैया क्या चीज में दिक्कत जा रही है आपको। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।